हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी और SC/ST 2 पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, करंट अफेयर प्रिंस कुमार श्रृंखला के अंतर्गत आपको प्रतिदिन के 10 करंट अफेयर से जोड़ा जाता है और उस 10 करंट अफेयर्स को हम लोग किसके PCS और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है, जो कि हमें उम्मीद है कि ये जो प्रश्न है 10 प्रश्न होते हैं, किंतु इसमें बहुत सारे अन्य भी प्रश्न शामिल होते हैं, अन्य भी उत्तर शामिल होते हैं, अन्य तथ्य होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। सारे पॉइंट्स को ब्लैक बोर्ड पर नोट करना संभव नहीं होता है, इसलिए हम कुछ पॉइंट्स को बोलते जाते हैं जिसे आपको नोट करना होता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को इस मोटिवेशन के साथ कि जब जब किस्मत की तपिश में किसी के आंख का पानी सुखाया है, जब जब किस्मत की तपिश में किसी के आंख का पानी सुखाया है, इतिहास गवाह है दोस्तों, उसी ने किस्मत का अस्तित्व दिलाया है। यानी किस्मत जब कभी बहुत धोखा दे देती है किसी को, तो वो व्यक्ति उसके आंख का पानी सूख जाता है और फिर वो ठान लेता है कि कुछ करना है और कर जाना है, किस्मत को पीछे छोड़ देना है। और किस्मत को पीछे छोड़ने के लिए हमें परिश्रम करना होगा और आज से ही करना होगा। ये मत सोचिएगा कि हमारा जो एग्जाम है अक्टूबर में है, अभी तो जुलाई, अगस्त, सितंबर बचा हुआ, 3 महीने बचा हुआ है, हमारे पास बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। हमें एक एक करंट अफेयर्स को देखते हुए चलना है, साथ में इतिहास, भूगोल और अन्य विषयों को भी ध्यान में रखना है, जिससे कि हम आसानी से अपने प्रारंभिक परीक्षा के कोड को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है खास आज की करंट अफेयर्स में। विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम क्या है? विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम क्या है? विंडफॉल टैक्स किन उत्पादों पर लगाया जाता है? चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन है? दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने? वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कौन है? मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में देखा गया? यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किस देश में हो रहा है? G7 का आयोजन 2024 में किस देश में हो रहा था? पिस्ता मास्टर प्लान के लिए बांग्लादेश ने किस देश से कर्ज लेने की घोषणा की है? भारत के पहले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का क्या नाम है? भारत के पहले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इनके उत्तरों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और जो भी तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है बोलते जाएंगे, उसको आप लोग जरूर नोट करते जाइएगा। तो देखते हैं क्या कुछ है खास। विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम क्या है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है, प्रतिवर्ष 8 जून को ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस कब से मनाए जाने की घोषणा हुई थी? तो विश्व महासागर दिवस मनाए जाने की घोषणा 2008 से हुई थी। कब से हुई थी? 2008 से। ठीक है, 2008 से विश्व महासागर दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई थी। और आपको पता है ये महासागर कौन कौन से? 5 महासागर है। कौन कौन से 5 महासागर है? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, दक्षिणी महासागर है, हिंद महासागर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 महासागर हैं। 5 महासागरों को जरूर याद रखिएगा। 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों के नाम आपको पता ही है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। जो महासागरों और महाद्वीपों के उत्पत्ति से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत माना जाता है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसका प्रतिपादन हैरी हेस महोदय ने किया था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा हम भूकंपों का और ज्वालामुखी के भी बारे में जानते हैं। भूकंपों और ज्वालामुखी के बारे में भी जानते हैं। तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को मनाए जाने वाले विश्व महासागर दिवस की जो थीम थी, इस बार 2 थीम रखी गई। एक थी एक्शन थीम, एक क्या थी? एक है एक्शन थीम और एक थीम है। एक एक्शन थीम है। एक्शन थीम क्या है? हमारे महासागर और जलवायु कार्रवाई के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई। एक्शन थीम क्या है? हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई। हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई, ये एक्शन थीम है। क्या है? इस बार की एक्शन थीम क्या रखी गई? इस बार एक्शन थीम रखी गई थी
एक्शन थीम क्या है? हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई। एक्शन थीम क्या रखी गई है? हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई। क्या रखी गई है? एक्शन थीम हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई। जबकि थीम क्या रखी गई? थीम क्या रखी गई दोस्तों? थीम है, थीम क्या है? थीम क्या है? नई गहराई जगाओ, नई गहराई जगाओ। ठीक है, नई गहराई जगाओ, नई गहराई जगाओ। ठीक है, अवाक न्यू डेप्थ, अवाकन न्यू डेप्थ। ठीक है, अवाकन न्यू डेप्थ। तो दोस्तों विश्व महासागर दिवस की मनाए जाने की शुरुआत हुई 2008 से। कनाडा के प्रस्ताव द्वारा यह शुरुआत हुई थी और 2008 जून 2008 से विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। इसकी एक्शन थीम 2024 के लिए क्या रखी गई? हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई। और फिर थीम है जो इस वर्ष की थीम है, नई गहराई जगाओ, नई गहराई जगाओ। दोस्तों याद रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। जैसा कि आपको पता ही है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 जून को जैसा कि आज 17 जून है, 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण निवारण दिवस। ठीक है, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विंडफॉल टैक्स किन उत्पादों पे लगाया जाता है? विंडफॉल टैक्स, जैसा कि दोस्तों अभी आपने सुना होगा, आजकल चर्चा में है विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स जैसा कि हमने बताया था पिछली बार भी कि अभी पिछली सरकार के द्वारा इसको एक बार और भी विंडफॉल टैक्स घटाया गया था, विंडफॉल टैक्स घटा दिया गया था। विंडफॉल टैक्स पिछले बार भी अभी घटाया गया था 16 मई को और फिर एक बार फिर से घटा दिया गया है विंडफॉल टैक्स। तो विंडफॉल टैक्स किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ये पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम पे और फिर पेट्रोलियम के साथ साथ कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल की निर्यात से, पेट्रोलियम उत्पादन यानी कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल के जो निर्यात से लाभ होता है, उस लाभ पे लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? विंडफॉल टैक्स कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थों की मांग यानी पेट्रोलियम पदार्थों का जो कीमत है यानी मूल्य है जो वो अधिक हो जाता है घरेलू बाजारों से, तो जो रिफाइनरियां हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं? निर्यात करना शुरू कर देती हैं, जिससे देश में कीमतों के बढ़ने की खतरा हो सकता है, देश में कीमतों के बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है, देश में महंगाई बढ़ने का खतरा हो सकता है। इसलिए सरकार के द्वारा विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है, जैसे कि देश में कीमतों को नियंत्रित भी रखा जा सके, साथ में ही सरकार को लाभ भी प्राप्त हो सके। यानी विंडफॉल टैक्स लाभ पर लगाया जाने वाला कर है। किस पर लगाया जाने वाला कर है? लाभ पर लगाया जाने वाला कर है, लाभ पे। ठीक है, लाभ पर लगाया जाता है, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं इसे। पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से लगता है, निर्यात से जो लाभ प्राप्त होता है रिफाइनरी कंपनियों को, उस पर ये टैक्स दे होता है, ये टैक्स दे होता है विंडफॉल टैक्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विंडफॉल टैक्स किन पे लगाया जाता है? विंडफॉल टैक्स पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाया जाता है। रिफाइनरियां हैं, रिफाइनरियों के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से जो लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ पर जो टैक्स लगाती है सरकार, उसे बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। क्या बोलते हैं? विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है श्रीनिवास हेगड़े। क्या नाम है? 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 श्रीनिवास हेगड़े। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? श्रीनिवास हेगड़े। श्रीनिवास हेगड़े, ये नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, ये नाम तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में अन्य भी चीजें इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 को लॉन्च कब किया गया था? तो चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। और कब ये पहुंचा था? ये पहुंचा था 5 नवंबर। कब पहुंचा था? 5 नवंबर 2008 को। 5 नवंबर 2008 को पहुंचा था। 5 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 2019 में, फिर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जो कि पता ही आपको 2023 में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 2023 में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को सुई पॉइंट पे ये लैंडिंग करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है। जबकि जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो वो डेट थी क्या? जुलाई में आई थी, लेकिन वो 6 सितंबर को पहुंचा था। कब पहुंचा था? 6 सितंबर को पहुंचा था। सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हुआ था। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। चंद्रयान 3 क्या हुआ? सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है।
चंद्रयान 1 22 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था, 5 नवंबर 2008 को पहुंचा था। ये PSLV C-22 से भेजा गया था, PSLV C-22 से भेजा गया था। किससे भेजा गया था? PSLV C-22 से भेजा गया था चंद्रयान 1। किससे भेजा गया था? चंद्रयान 1 किससे भेजा गया था? PSLV C-22 भेजा गया था। कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। 5 नवंबर की तारीख ऐसे भी याद रखिएगा, 5 नवंबर 2013 को ही 5 नवंबर 2013 को ही भारत का मंगलयान मिशन भेजा गया था। भारत का मंगलयान मिशन भेजा गया था, जिसे हम लोग मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जानते हैं। मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से जानते हैं। 5 नवंबर को भेजा गया था, जो कि मई 2014 में पहुंचा था। कब पहुंचा था? मई 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा था। इसके अलावा मार्स पे हमने देखा था कि अभी मार्स पे एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पर जो सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी के पास क्या देखा गया था? बर्फ के कुछ टुकड़े देखे गए थे। ESA यानी यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा उसे खोजा गया था, जिसे मार्स एक्सो मिशन के द्वारा खोजा गया था। मार्स एक्सो मिशन जो था, इसके अलावा परसेवरेंस अमेरिका का यानी नासा का यान है, जो भेजा गया था मार्स के अध्ययन के लिए। इसके अलावा फिर मिशन होप भेजा गया था, किसके द्वारा? UAE के द्वारा मिशन होप भेजा गया था। UAE के द्वारा मंगल के लिए भेजा गया था। इसके अलावा अन्य भी देश जो है, रूस है, चाइना है, जापान है, ये लोग भी मंगल की कक्षा में प्रवेशने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत के द्वारा मार्स ऑर्बिट मिशन 2014 में पहुंचाया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत सारे तथ्यों को हम बोलते जा रहे हैं, उनको जरूर नोट करते जाइएगा। स्पीड तेज होगी तो स्पीड आप स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने? दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो सिरिल रामाफोसा। कौन बने? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है। प्रिटोरिया, वहां पे जो और राजधानी है जोहान्सबर्ग है, और फिर प्रिटोरिया भी है। ठीक, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका यानी मकर रेखा से गुजरने वाला देश भी है। मकर रेखा से गुजरने वाला देश है। यहाँ पर हीरे की खान है किम्बरले। हीरे की क्या खान है? किम्बरले खान है। हीरे की खान है, बहुत प्रसिद्ध खान है किम्बरले। हीरे की बहुत प्रसिद्ध खान है। दक्षिण अफ्रीका में ही पीटर मारिसबर्ग था, पीटर मारिसबर्ग, जहाँ पर गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था उतार के, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सत्ता के द्वारा गांधी जी को पीटर्स मारिसबर्ग जो स्टेशन था वहीं से फेंका गया था, पीटर्स मारिसबर्ग स्टेशन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पीटर्स मारिसबर्ग। ठीक, पीटर्स मारिसबर्ग स्टेशन पे दक्षिण अफ्रीका में फेंका गया था गांधी जी को स्टेशन पे। उसी दक्षिण अफ्रीका में नए राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा वहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, 2018 में ये राष्ट्रपति बन चुके थे। 2018 के बाद से फिर से ये राष्ट्रपति बने हैं, और फिर ये इससे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा बने हैं। दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सिरिल रामाफोसा बना है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, इस समय कई सारे देशों में नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है। जैसा कि रूस में हुए थे मिखाइल की नियुक्ति। रूस में किसकी नियुक्ति हुई है? मिखाइल की नियुक्ति हुई है। हंगरी में नियुक्त हुए हैं, आयरलैंड में नियुक्त हो रहे हैं। नए प्रधानमंत्री मैक्सिको में हुए हैं। ठीक है, मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी, मैक्सिको में पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी है। इस सारे नामों को याद रखिएगा, जो पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं, उन वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये जो नाम है आपके नोटबुक में जरूर नोट हो जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय कौन है? वर्ल्ड जूनियर शतरंज 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन है? तो गोल्ड मेडल जीतने वाली है दिव्या। कौन है? दिव्या। कौन है? दिव्या। किसने जीता है? दिव्या ने जीता है। और किसको हरा के? बेलोस्लावा को हरा के। किसको हरा के जीता है? बेलोस्लावा को हरा के। किसको हरा के? बेलोस्लावा को हरा के जीता। किसको हरा के जीता है? बेलोस्लावा को हरा के जीता है। किसको हरा के जीता है? बेलोस्लावा को हरा के जीता है वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में 2024। वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल जीत लिया है दिव्या ने। किसने जीता है? दिव्या ने जीता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में देखा गया? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में एक मांस खाने वाले बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो है देश जापान। वो देश कौन सा है? जापान है। कहाँ पे देखा गया? जापान में। कहाँ देखा गया? जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया देखा गया है। इसकी वजह से गले में खराश होती है, गले में सूजन होता है, खराश होती है, जुकाम होता है, और फिर ये बैक्टीरिया जैसे आपके शरीर में प्रवेश करता है, वो आपके शरीर के मांस को खाने लगता है, मांस का भक्षण करने लगता है, जिसकी वजह से आदमी की 48 घंटे के अंदर लगभग माना जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर उसकी मौत हो जा सकती है। ठीक है, तो जापान में अब तक 1000 से अधिक मामले इसके आ चुके हैं, और अब तक जो मौतें हैं, मौत की जो मृत्यु दर है वो 30% के आसपास बनी हुई है। वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि 30% की दर है। तो दोस्तों अभी घबराने की कोई बात नहीं है। तो जापान के स्तर जापान में ही है, और ये इस पे रोकथाम के लिए WHO तथा जापान की जो डॉक्टरों की टीम है वो इसके कार्य कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। तो मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप किस देश में देखा गया? जापान में देखा गया।
इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? इस बैक्टीरिया को इस बैक्टीरिया के द्वारा जो हो रही बीमारी है उसका क्या नाम है? STSS, ठीक है, STSS, ठीक है, STSS, स्ट्रेप्टोकोकल, 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 स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम, क्या नाम है? जो बीमारी हो रही है इस बैक्टीरिया की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम। क्या बीमारी हो रही है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम। कौन सी बीमारी हो रही है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम नामक बीमारी हो रही है। कौन सी बीमारी हो रही है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम नामक बीमारी हो रही है। कौन सी बीमारी हो रही है? स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम नामक बीमारी हो रही है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, जापान में 4 बड़े महाद्वीप हैं, 4 बड़े द्वीप हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। होकाइडो, होन्शु और शिकोकू, क्यूशू। ये उत्तर से दक्षिण क्रम है। अगर बड़े से छोटा क्रम पूछे आपको जरूर याद रखिएगा, होन्शु, होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू, क्यूशू, शिकोकू, याद रखिएगा। बड़े से छोटा क्रम पूछे तो होन्शु सबसे बड़ा है जो बीच में है। होन्शु पे ही जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु पे ही क्योटो है, होन्शु पे ही क्योटो है, जिसके तर्ज पे वाराणसी का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वाराणसी का विकास किया जा रहा था। और फिर क्योटो, होन्शु पे ही कांटो का मैदान है। होन्शु पे क्या है? कांटो का मैदान है। होन्शु पे क्या है? कांटो का मैदान है। और साथ में जो होकाइडो है और होन्शु है, होकाइडो और होन्शु के बीच में सुगारू जल संधि है। होकाइडो और होन्शु के बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि है। दोस्तों याद रखिएगा, होकाइडो और होन्शु के बीच में कौन सी जल संधि है? सुगारू जल संधि है। होकाइडो और होन्शु के बीच में जो जल संधि है उसका क्या नाम है? सुगारू जल संधि है। जबकि नागासाकी और हिरोशिमा, नागासाकी और हिरोशिमा ये किस द्वीप पर है? तो नागासाकी और हिरोशिमा जो है, नागासाकी और हिरोशिमा, तो नागासाकी और हिरोशिमा, तो नागासाकी जो है क्यूशू द्वीप पर है। नागासाकी किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पे है। नागासाकी किस द्वीप पे है? क्यूशू द्वीप पे है। और जो हिरोशिमा है वो है होन्शु द्वीप पर। हिरोशिमा किस पे है? होन्शु द्वीप पर है, ठीक है, याद रखिएगा। होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा है और नागासाकी किस द्वीप पर है? क्यूशू द्वीप पे है। किस द्वीप पे है? क्यूशू द्वीप पे है। दोनों ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ही 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः क्या किया गया था? हिरोशिमा पे 6 अगस्त को और नागासाकी पे 9 अगस्त को क्या किया गया था? लिटिल बॉय और फैट मैन नामक 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। कब गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 परमाणु बम गिराया गया था, जिसके नाम लिटिल बॉय और फैट मैन थे। क्या नाम था? लिटिल बॉय और फैट मैन, जिसकी वजह से नागासाकी और हिरोशिमा में बहुत भयंकर तबाही मची थी। और उसकी वजह से आज तक वहां पर जो रेडिएशन के कारण जो आज भी विकलांगता देखी जा रही है, वो देखी जा रही है। विकलांगता आज भी देखी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों जापान के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आपको बता दिया, जरूर याद रखिएगा। फिर जापान, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूक्रेन पीस समिट, यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किस देश में हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में यूक्रेन पीस समिट का आयोजन हो रहा है। यूक्रेन पीस समिट का आयोजन कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किस देश में हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किस देश में हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। यूक्रेन पीस समिट का आयोजन किस देश में हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। और इसमें 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, ठीक है। 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कितने देश भाग ले रहे हैं? 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल है। इसमें भारत भी शामिल है। यूक्रेन पीस समिट में भारत भी शामिल है, याद रखिएगा। यूक्रेन पीस समिट का आयोजन स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? स्विट्जरलैंड में हो रहा है। और इसमें 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। देखिए क्या कुछ पीस समिट का डिसीजन निकल के आता है, क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं। जिन तथ्य निकल के आएंगे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। G7 का आयोजन 13 से 15 जून, कब से? 13 से 15 जून 2024 में किस देश में हो रहा है? हुआ, ठीक है, किस देश में हुआ है? ठीक है, किस देश में हुआ है? 13 से 15 जून में किस देश में हुआ है? किस देश में हुआ है दोस्तों? याद रखिएगा, किस देश में हुआ है? इटली में हुआ। कहाँ हुआ है? इटली में। G7 का जो समिट है कहाँ हुआ है? इटली में हुआ। कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, G7 का जो समय हुआ कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है। और इटली के फसानो शहर, इटली के फसानो में हुआ है। फसानो जो है बोर्गो, फसानो के बोर्गो इग्नाजिया, फसानो के बोर्गो जो जगह है, उस जगह का नाम है
बोर्गो इग्नासिया, इग्नाजिया, बोर्गो इग्नाजिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? इटली के फसानो बोर्गो इग्नाजिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? बोर्गो इग्नाजिया में हुआ। ठीक है। G7 का आयोजन 13 से 15 जून के बीच किस देश में हुआ? इटली में हुआ। कहाँ हुआ? इटली में हुआ। इटली जिसकी राजधानी क्या है? रोम। इटली जिसकी राजधानी क्या है? रोम। इटली जिसकी राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। यहाँ पर यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संस्था बनाई गई थी मेजनी के द्वारा। किसके द्वारा? यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संस्थाएं बनाई गई थी जो क्रांतिकारी संगठन थे। इटली को एकीकृत करने के लिए, इटली को एक करने के लिए जो 7 इसके छोटे-छोटे द्वीप थे, 7 प्रांत थे, उनको एक करने के लिए मेजनी के द्वारा बनाया गया था यंग यूरोप और यंग इटली। यंग यूरोप और यंग इटली नामक दो महत्वपूर्ण संगठन बनाए गए थे। उसी के तर्ज पे यंग इंडिया नामक संगठन भारत में किसके द्वारा बनाया गया था? हेनरी विवियन डिसोरियो के द्वारा बनाया गया था। यंग इंडिया नामक संगठन हेनरी विवियन डिसोरियो के द्वारा बनाया गया था। कब? 1826-27 के आसपास बनाया गया था। 1826-27 के आसपास यंग इंडिया नामक बनाया गया था हेनरी विवियन डिसोरियो, जिसकी वजह से इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पठन पाठन से भी निकाल दिया गया था। पठन पाठन से भी निकाल दिया गया था साथ में, और ये जहाँ भी पढ़ा रहे थे इन्हें निकाल दिया गया था। ठीक है। G7 में कौन कौन से देश हैं ये याद रखिएगा। G7 में कौन कौन से देश हैं? जर्मनी है, फ्रांस है, जर्मनी है, फ्रांस है, फिर है जापान, फिर है USA, फिर है कनाडा, फिर है यूके, कौन है? यूनाइटेड किंगडम, कौन है? यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? इटली है, कौन है? इटली है। ठीक है, इटली, और फिर साथ में EU शामिल है। कौन है? तो नाम इसका G7, क्या नाम है? G7, बट इसमें शामिल है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 देश है, साथ में EU है। साथ में कौन है? EU, यूरोपीय यूनियन में 27 से अधिक देश, 27 देश शामिल है। कितना सब देश शामिल है? 27 देश शामिल है। पहले इसमें 28 थे, ब्रिटेन 2016 में निकल गया ब्रेक्जिट के द्वारा। अब इस समय EU में कितने देश हैं? 27 देश हैं। EU में कितने देश हैं? 27 देश हैं। ठीक है, तो जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और इटली। जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, कनाडा, UK, इटली, EU। ठीक है। जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी जिसकी राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन जो स्प्रिंग नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? स्प्रिंग नदी के किनारे है। फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो। USA जिसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में DC क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन DC में DC क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। USA जिसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा। कनाडा जिसकी राजधानी क्या है? ओटावा, और ओटावा जो है ओंटारियो नदी के किनारे है। ओंटारियो नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? ओंटारियो नदी के किनारे है। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी है लंदन। यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। और इटली जहाँ पर ये समिट हुआ है इस बार का 2024 का जो समिट हुआ है इटली में हुआ है, और इटली जिसकी राजधानी क्या है? रोम। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। तो 2024 का जो समिट हुआ है कहाँ हुआ है? इटली में हुआ। 2024 का समिट कहाँ हुआ? 2024 का समिट इटली में हुआ है। जबकि 2025 में कहाँ होगा? 2025 का कहाँ होगा? तो 2025 का होगा कनाडा में। कहाँ होगा? 2025 का कनाडा में। 2025 का कहाँ होगा? कनाडा में होगा। 2025 का कहाँ होगा? कनाडा में होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इटली के फसानो के बोर्गो इग्नाजिया नामक स्थान पर G7 का आयोजन किया गया, और 13 से 15 जून के बीच ये आयोजन हुआ। 13 से 15 जून के बीच ये आयोजन हुआ, और इस आयोजन में भारत को आमंत्रित सदस्य के देश के रूप में शामिल किया गया, बुलाया गया था। आमंत्रित सदस्य देश। तो टोटल आमंत्रित सदस्य कितने थे? आमंत्रित सदस्य कितने थे? आमंत्रित सदस्य देशों की संख्या थी 12। कितने सदस्य देश थी? 12 थी। कितने सदस्य देश थे? 12। 12 में कौन कौन सी थी? याद रखिएगा, भारत था। भारत, कुछ देश के नाम जो है भारत है, ब्राजील है, ठीक है, भारत, ब्राजील है, जॉर्डन है, फिर यूक्रेन है, फिर टर्की है। भारत, ब्राजील, जॉर्डन, यूक्रेन, टर्की, ट्यूनेशिया, केन्या, मारिटोनिया, ठीक है, ये सब देश इसमें क्या थे? बुलाए गए थे पार्टिसिपेट, आमंत्रित सदस्य देश के रूप में, मेहमान सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया था इन देशों को। आमंत्रित सदस्य देश भारत है, जिसमें से भारत है, ब्राजील है, जॉर्डन है, फिर यूक्रेन है, टर्की है, ट्यूनेशिया है, केन्या है, मारिटोनिया है, ग्रीस है,
जिसमें से ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। जार्डन की राजधानी है अम्मान। जार्डन जिसकी राजधानी क्या है? अम्मान। जार्डन जो है आजा अजर यानी ये बाल्टी देश, ये काकेशस देश में आते हैं। काकेशस देश में कौन कौन से आते हैं? आर्मेनिया, जार्डन और अजरबैजान। आजा अजर याद रखिएगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ठीक है, आजा अजर। ठीक है, आर्मेनिया, जार्डन और अजरबैजान। आर्मेनिया, जार्डन और अजरबैजान ये जो है काकेशस देश हैं। कौन से देश हैं? काकेशस देश। आर्मेनिया और जार्डन जिसकी राजधानी क्या है? अम्मान। जार्डन जिसकी राजधानी क्या है? अम्मान है। ठीक है, सॉरी, जो काकेशस देश हैं आर्मेनिया है, जार्जिया है वहाँ पे। जार्डन नहीं है, जार्डन तो सर जार्डन जो है पश्चिमी एशिया देश में आता है। पश्चिमी एशिया देश में आता है। जार्डन जिसकी राजधानी क्या है? अम्मान है। जो काकेशस स्टेट हैं, काकेशस स्टेट में कौन कौन से आते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, काकेशस में काकेशस देश में आर्मेनिया, जार्जिया और अजरबैजान। ठीक है, याद रखिएगा ये दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, काकेशस देश में कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, जार्जिया, अजरबैजान है। जबकि जार्डन जो है पश्चिमी एशिया देशों में आता है। जार्डन जिसकी राजधानी अम्मान है। यूक्रेन जिसकी राजधानी कीव है। टर्की जिसकी राजधानी क्या है? अंकारा। टर्की जिसकी राजधानी क्या है? अंकारा। ट्यूनीशिया जिसकी राजधानी ट्यूनीस। केन्या जिसकी राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी। जिसकी राजधानी क्या है? नैरोबी। यूएनईपी का मुख्यालय है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है। यूएनईपी कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। फिर मारिटोनिया जिसकी राजधानी नुआकू। मारिटोनिया जिसकी राजधानी है, ठीक है, राजधानी है, ठीक है। 12 सदस्य में कुछ देखो नाम क्या है जो आमंत्रित सदस्य याद रखिएगा। 12 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 12 सदस्य हैं। इसके 12